हेलो माय शाइनिंग लर्नर्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पोम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसके अंदर हमारे पास है दो टाइगर। इन दोनों की लाइफ को हम पढ़ने वाले हैं। पहला टाइगर है जो कि बहुत ज्यादा बंदिशों में जी रहा है, जिसे केज के अंदर रखा गया है, मतलब कि वो जू के अंदर है। आप जानते ही होंगे कि जो जू के अंदर टाइगर होते हैं उन्हें कैसे रखा जाता है। एक्चुअली जो टाइगर जू के अंदर होते हैं उनकी जिंदगी मतलब ऐसे मान लो कि किसी पिंजरे के अंदर बंद इंसान को अगर हम रखें तो वो कैसे जिएगा, बहुत बंदिशों के अंदर जिएगा। वैसे ही एक टाइगर जी रहा है। वहीं दूसरा टाइगर है जो कि पूरा अपनी नेचर के हिसाब से जी रहा है, पूरी अपनी विशेष पूरी कर रहा है, जैसे जीना चाहता है और जैसे एक टाइगर को रहना चाहिए वैसे जी रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। और इसके पोएट का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स का मतलब है कि स्टॉक का मतलब होता है कि घूम रहा है। विविड स्ट्राइप्स मतलब कि जो उसकी, आपने देखा होगा जो टाइगर होता है उसके ऊपर कैसी पट्टियां होती हैं, मतलब कैसी लाइनिंग होती है, सुनहरी होती है ना। तो वही वो बता रहे कि वो स्टॉक करता है, मतलब चलता है उसकी विविड स्ट्राइप्स में। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज का मतलब क्या है कि उसका जो केज है ना उसके अंदर केवल कुछ ही स्टेप रखे जाते हैं, तो उसी के अंदर वो घूमता है। ऑन pads of velvet white in his white rage। अब देखो उसके जो पैर है ना वो वेलवेट व्हाइट है, मतलब कि आपने अगर आपके पास डॉग होगा या कैट होगी तो आपने देखा होगा उसके जो पंजे होते हैं यहाँ से वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम वेलवेट जैसे। तो वो वही बता रहे हैं कि जो टाइगर है ना उसके जो पैड्स है, मतलब जो पैर है, ये हाथ कह लो, वो बिल्कुल वेलवेट व्हाइट है, इतने सॉफ्ट है कि वो चल रहा है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। उसके बाद है इन हिज क्वाइट रेज। देखो यहाँ पर जो क्वाइट रेज है, क्वाइट का मतलब क्या है, शांत। रेज का मतलब है वहीं पर एंगर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कभी किसी चीज को लेकर हम परेशान होते हैं और हमारे अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है, तो वैसे ही ये टाइगर है, इसको भी अपनी आजादी चाहिए बट वो ले नहीं सकता क्योंकि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है। तो वो अपनी क्वाइट रेंज में घूम रहा है, मतलब अपने उसी गुस्से को दबा कर अपने केज के अंदर घूम रहा है। उसके बाद है, देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो केज के अंदर बंद है टाइगर उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं उसको क्या करना चाहिए था अगर वो बाहर होता। शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब इसके अंदर देखो पोएट क्या कह रहा है कि जो टाइगर है ना उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में कैसा होना चाहिए था, मतलब जहां पर जंगल में वो रहता तो वो कैसे रहता। वो क्या करना चाहिए था उसको कि लंबी जो ग्रास होती है, आपने देखा होगा कि जो टाइगर होते हैं डिस्कवरी वगैरह में दिखाया जाता है, वो क्या करते हैं कि जो लंबी लंबी घास होती है उनके पीछे बैठ जाते हैं और शिकार को देखते हैं अपने। तो वैसे ही उसे करना चाहिए था, मतलब एक लंबी ग्रास के पीछे बैठ के। और उसके लिए क्या करना चाहिए था, जो प्लम्प डियर है उसके उसके इंतजार में पीछे उसे ग्रास के पीछे छुप जाना चाहिए था, बट वो क्या कर रहा है, वो केज के अंदर बंद है। उसके बाद he should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब इसके अंदर देखो पोएट क्या कह रहा है कि जो टाइगर है उसे क्या करना चाहिए था। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि जो ऐसा दिखाते हैं ना कि जो जहां से गांव शुरू होता है उसकी एज पे जो टाइगर है वो आकर क्या करता है, लोगों को डराता है जिससे लोग अंदर छुप जाते हैं। तो वही कहता है कि उसके अंदर ऐसा टेरर बैठाना चाहिए था उसे, तो गांव वाले लोगों के अंदर कि जो है ना वो देखते हैं उसे अंदर घुस जाए। तो वही है बेयरिंग हिज वाइट टी। अब वो डरते किस चीज से, उसके लंबे दांतों से और उसके नाखूनों से। ठीक। टेरराइजिंग द विलेज मतलब गांव को डराता। उसके बाद है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, जो हमारा टाइगर केज के अंदर बंद है वो क्या कर रहा है, वो कंक्रीट के सेल के अंदर बंद है, मतलब अपने पिंजरे के अंदर बंद है। और जो उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी जो पूरी पावर है, वो किसके पीछे बंद है, बार्स के पीछे। बार्स क्या हो गए, जो आपने देखे होंगे जेल में ऐसे लगे नहीं रहते, तो ऐसे ही हमारा टाइगर है और ऐसे ही इसके पीछे इसकी स्ट्रेंथ बंद है।
इग्नोरिंग विजिटर्स। अब एक बात बताओ, जब पहले ही टाइगर को जो है अपनी आजादी खोने का दुख है, तो क्या वो विजिटर्स को देख के खुश होगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो ना इग्नोर करेगा। अब इसके बाद ही hear the last voice at night द पेट्रोलिंग कार, मतलब जो वो आखिरी दिन की वॉइस सुनता है, मतलब आखिरी जो वो वॉइस सुनता है, किस चीज की होती है? वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। मतलब वो कार जो ही मतलब देखते हैं कि जंगल के अंदर क्या हो रहा है, मतलब जू के अंदर क्या हो रहा है, तो वही पेट्रोलिंग कार्स की वो वॉइस सुनता है लास्ट बार में। एंड stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा, जो जानवरों की आंखें होती है वो रात को शाइन करती हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि वो जो टाइगर है ना, वो रात के टाइम क्या करता है, अपनी ब्रिलियंट आईज से, क्योंकि उसकी आईज भी देखो ब्रिलियंट है, वो चमक रही है, तो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से, मतलब चमकती आंखों से चमकते तारों को देखता है। तो यही थी हमारी पोएम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर